प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले की हैं वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने। वो कह रहे थे कि इनके पास क्योंकि ये असलहा लेकर आ रहे हैं तो फिर हम कुछ करें तो हमसे गिला मत करना, यानी कि वो बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान से बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हुआ पिछले 75 साल। शौकत खानम बनाए, वर्ल्ड कप आपको जीत के दिया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। डज ही एक्चुअली डिजर्व दैट? तफ्तीश राना सनाउल्लाह से किसने करनी है? उन्हीं इदारों ने जो उनके मातहत हैं। पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान के जितने भी ठेकेदार हैं, चाहे उसमें सियासी जमातें आ जाती हैं, चाहे उसमें एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, चाहे उसमें कोई और मुक्तदर हल्के आ जाते हैं, इंतशार की गर्ज से कोई साजिश कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, अगर इसको सीरियस ना लिया गया तो हालात खराब हो जाएंगे। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं सियासत.पी के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफी और एंकर पर्सन बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, आज एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हमारे सामने पेश आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर गोलियां चलाई गई। आप इस वाकये को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि आपने इस तरह के हैपनिंग्स पहले भी देखी, तारीख में भी होते रहे हमले। आप इस वाकये को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं इस तरह के वाक़ये की मज़म्मत करने पे, क्योंकि आप देखें कि इमरान खान का इस वक्त जो मकबूलियत का ग्राफ है वो पूरे पाकिस्तान के सामने, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं। लेकिन अब आज जो हुआ है इसका एक तारीखी तौर पर पस मंजर भी आप देख सकते हैं। और मुझे याद पड़ता है कि लियाकत अली खान से ये मामला शुरू हुआ था, और लियाकत अली खान की जब असैसिनेशन हुई थी उसके बाद फिर आप देखें कि जुल्फिकार अली भुट्टो आए सियासत में, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपको पता है। उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जिला वतनी में चली जाती हैं, वापस आती हैं, उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता है, वापस आती हैं, पहले साने कारसाज होता है उसमें वो बच जाती हैं। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा हमला होता है लियाकत बाग में, रावलपिंडी में, ठीक उसी मुकाम पर जहां पर लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई थी, जिससे वो सरवाइव नहीं कर पाती। अब इमरान खान बहुत मकबूल लीडर है इस वक्त पाकिस्तान के, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, लोगों को लगता है कि इस बंदे के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल है। तो मेरी समझ से बाहर है कि जो भी आदमी अवाम में इतना मकबूल होता है कि लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और फिर आगे उसको अपना लीडर मान के उसकी तरफ देखते हैं, तो इस तरह के मिसहैप्स क्यों होते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, और इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाना चाहिए हर सूरत में। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप होता है दोबारा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हम्म। तो सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आएगी। क्योंकि देखें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हुकूमत का काम है, सिर्फ इमरान खान को नहीं बल्कि हर शहरी को, मुझे, आपको। तो यहाँ पर तो एक ऐसा आदमी है जो कि लाइमलाइट में है, प्रोमिनेंट है। और फिर आपने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले की हैं वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने, मुझे जाती तौर पर ये लग रहा था वो सुनकर, एज इफ ही इज ट्राइंग टू ले द फाउंडेशन फॉर व्हाट ही वांट्स टू डू विद दिस लॉन्ग मार्च। यानी कि वो कह रहे थे कि इनके पास क्योंकि ये असलहा लेकर आ रहे हैं तो फिर हम कुछ करें तो हमसे गिला मत करना, यानी कि वो बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। जी। लेकिन सबसे, इससे पहले कि कुछ भी और होता, ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचता, इतना अफसोसनाक वाकया यार, पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान ने उसको सेलिब्रेट किया है। थोड़ी देर के लिए आप पॉलिटिक्स को साइड पे रख दें, पाकिस्तान ने इससे बड़ा ब्रांड प्रोड्यूस किया है पिछले 75 साल में? नहीं किया। इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान से बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हुआ पिछले 75 साल। शौकत खानम बनाए, वर्ल्ड कप आपको जीत के दिया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। डज ही एक्चुअली डिजर्व दैट? बहुत अफसोस की बात है। सर, अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, और उन्होंने नाम लेकर रना जी। सनाउल्लाह पे कहा कि ये हमला रना सनाउल्लाह के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनके खिलाफ इतना खुल के आ रही है और नाम लेके बता रही है कि ये उन्होंने करवाया है, तो ऐसे सिनेरियो में वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से? देखिए, मैं एक वकील की हैसियत से इसका जवाब आपको देता हूँ। हम्म। जब किसी के साथ कोई वकूआ हो जाता है तो विक्टिम या मुदई का इस्तेहकाक होता है कि अगर वो किसी को नामजद करना चाहे उस क्रिमिनल इंसिडेंट के हवाले से तो वो कर सकता है। हम्म। अब मुझे नहीं पता कि राना सनाउल्लाह ने कराया नहीं कराया, मैं इस वक्त एक वकील की हैसियत से आपको एक दलील देने लगा।
ठीक। लेकिन अगर विक्टिम ये बोलता है, मुद्दई ये बोलता है कि मुझे इस बंदे पर शक है, इससे तहकीक करो, इससे तफ्तीश करो, इसको नामजद करो, हुँ। तो कानून ये कहता है कि वो होना चाहिए। आप जब तफ्तीश करते हैं, मेरिट्स पे तफ्तीश करें, उसके बाद अगर कोई सबूत, शवाहिद, इस तरह की चीजें नहीं, ये एक अलहदा बहस है कि तफ्तीश राना सनाउल्लाह से किसने करनी है, उन्हीं इदारों ने जो उनके मातहत हैं, क्योंकि हुँ, वो इस वक्त वफाकी वजीर दाखिला है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन कम अज कम जो डिमांड है पीटीआई वालों की, उस डिमांड को सामने रखते हुए कुछ तो कानून का पास रखें। अगर वो कहते हैं कि तफ्तीश होनी चाहिए, तो तफ्तीश हो सकती है। तफ्तीश करने से कोई वो मैले तो नहीं हो जाएंगे। एग्ज़ैक्टली। पूछना ही है ना, कोई 4 सवाल नहीं है ना, 4 सवाल उनके सामने रखने हैं, वो 4 सवालों के जवाब दे दें। वो सर बता दें मेरा इस वाक़ये से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्ज़ैक्टली। अब ज़ाहिर-सी बात है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और जो बयानात दिए हैं वो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और वो सामने आ रहे हैं। बहरहाल बैरिस्टर साहब एक चीज़ मुझे बता दें, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा कर दें कि हमने देखा कि आपने जिस तरह ज़िक्र किया स्टार में भी कि लियाकत अली खान से ये सिलसिला शुरू हुआ था, भुट्टो और बीबी शहीद और फिर जितने भी पॉपुलर लीडर आते गए और उन पर हमले होते गए और उन्हें असैसिनेट किया जाता रहा। तो इसके पीछे है कौन एक्चुअल में? क्या ये सियासी ताकतें होती हैं या कोई कौन लोग होते हैं जो ये सारे काम करते हैं? और इनके नाम अभी तक एक 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 मेरे हिसाब से देखें, पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान के जितने भी ठेकेदार हैं, चाहे उसमें सियासी जमातें आ जाती हैं, चाहे उसमें एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, चाहे उसमें कोई और मुक़्तदिर हल्के आ जाते हैं, आप एक लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स बना लें, हुँ, सबको बीच में डाल दें, सबको बीच में डाल दें। उसके बाद फिर आप उन लोगों को भी उस लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स में डालें जो अ, इंतशार की गर्ज से कोई साजिश कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मिसाल के तौर पे किसी को लगता है कि क्योंकि इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का आपस में टाकरा है, तो हुँ, क्यों ना इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि इस्टेब्लिशमेंट पे उंगली उठे। ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं ना। एग्ज़ैक्टली। इसमें आप वॉर के एलिमेंट को भी तो कंसिडर करें। इसमें आप दीगर हॉस्टाइल एजेंसीज के एलिमेंट को भी कंसिडर करें, पाकिस्तान के मुल्क दुश्मनों को कंसिडर करें, सबको एक लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स बनाएं। ये फिर मैं एक वकील की हैसियत से बोल रहा हूं। अब उन सस्पेक्ट्स के ऊपर आप इन्वेस्टिगेट करें, तहकीक करें, तफ्तीश करें। उसके बाद जो सबूत शवाहिद आते हैं, उसकी रोशनी में किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। सर लेकिन ये इसमें होना चाहिए ये इस करेगा कौन? तरीके से। सवाल तो ये है कि ये सारी लिस्ट बनाएगा कौन, तहकीक करेगा कौन? सर ये तो हुकूमत वक्त का ही काम है, ये मैं तो अरशद नहीं कर शरीफ सकता, साहब का ये आप नहीं कर एक सकते। इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। हमारे कलीग थे, सीनियर थे अरशद शरीफ साहब, उन्हें असैसिनेट किया गया, उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान में आई, उसके बाद इमरान खान पे हमला हुआ। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो इस वक़्त बन रही है और इस पे अभी तक तो सीरियस किसी ने नहीं लिया और ना नज़र आ रहा है कि कोई इसको सीरियस ले रहा है और जिनकी ज़िम्मेदारी है सीरियस लेना, उन्हें लेना चाहिए सर। नहीं, अगर इसको सीरियस ना लिया गया तो हालात खराब हो जाएंगे। हुँ, पाकिस्तान मुतहम्मल हो नहीं सकता। अरशद शरीफ के कत्ल का जो वाकया है वो अभी तक कौम भूल नहीं सकी है। कौम के असाब पर सवार है। उसकी कब्र की मट्टी अभी तक गीली है। उसकी माँ अभी तक इंसाफ की दुहाइयां दे रही है। अभी कल की बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमने खत लिखा और ये कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये खत मेरे शहीद बेटे के खत की तरह सर्द खाने की नजर नहीं होगा। अभी कौम नहीं भूली है। ऊपर से एक और वाकया हो जाता है, इमरान खान को गोलियां लग जाती हैं। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि जी कुछ भी नहीं होगा, तो ये गलत सोच है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक मुल्क में लाकानूनियत फैल जाए, एनार्की हो जाए, गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर रिस्टोर करने में नाकाम हो जाए, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो जाए, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो, फेयर हो, और आप कहें कि हम हुकूमत करते चले जाएंगे। हुकूमत आप सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं जब आप आइन में दिए गए बुनियादी हकूक अवाम तक पहुंचाते हैं। वही तो सल्ब हो रहे हैं, वही उन्हीं की तो खिलाफ वर्जी हो रही है। तो जो हुकूमत लोगों को बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, वो अपने हुकूमत करने का जवाज़ खो बैठती है। ये मेरी दलील बतौर सहाफ़ी मैं फिर कह रहा हूँ नहीं है, ये कानूनी दलील है, ये आईनी दलील है। पढ़ लें चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। फिर आर्टिकल 53 पढ़ें, फिर आर्टिकल 58 पढ़ें, फिर आर्टिकल 212 पढ़ें, और आपको पता लग जाएगा कि ये जो हालात इस वक्त हैं, इन हालात में अब अर्ली इलेक्शंस की जो डिमांड है इमरान खान की, उसकी कानूनी बुनियादें, आईनी बुनियादें मुकम्मल हो चुकी, सर मैं मुकम्मल हो चुकी। इसी तरफ आ रहा हूँ कि मुल्क में एक तरफ इंतशार फैल रहा है
एक तरफ लाशें गिर रही हैं, खून खराबा हो रहा है और खून खराबे से पहले हमारी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के कुछ और लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते हैं कि ये खूनी मार्च होगा और फिर सारी बेस बनाई जाती है। क्या इमरान खान का मुतालबा इतना इल्लीगल है या इतना गैर मुनासिब है कि उसे नहीं माना जा रहा और ये सारे काम हो रहे? उसे मान के सारी मैं सारी यही मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब शुरू-शुरू में इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया था ना, हुँ, हुँ, तो अगर आपने फ़ॉलो किया हो मेरे प्रोग्राम्स को, तो तब मैं ये कहता था कि ये मुतालबा फ़िलहाल जायज़ नहीं है। हुँ, क्यों? क्योंकि अभी तहरीक अदम-एतमाद आई, कामयाब हुई, नई हुकूमत बनी, आईनी तरीके से बनी, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, तो फ़ौरी तौर पे अर्ली इलेक्शंस की डिमांड की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। लेकिन नाउ 7 मंथ्स डाउन द लाइन हालात बदल गए हैं। 7 मंथ्स डाउन द लाइन मईशत का आपने सत्यानाश कर दिया है। 7 एग्ज़ैक्टली। मंथ्स डाउन द लाइन सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम है। 7 मंथ्स डाउन द लाइन लोगों की जानें महफूज नहीं है। अरशद शरीफ का वाकया हो गया, आज इमरान खान को गोलियां लग गई। तो 7 मंथ्स डाउन द लाइन जो हुकूमत के करने वाले तमाम काम थे उसमें आप बुरी तरह से नाकाम है। तो इस वजह से आइन में अर्ली इलेक्शंस की गुंजाइश मौजूद है। आर्टिकल 58 ये कहता है कि नेशनल असेंबली को उसकी मुद्दत जो कि आर्टिकल 53 में दी गई है 5 साल होती है। हुँ, आर्टिकल 58 ये कहता है कि 5 साल से पहले उसको डिसॉल्व किया जा सकता है और वो इसलिए किया जा सकता है क्योंकि हुकूमत करना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो गया है पीडीएम की हुकूमत के लिए। ये 12 जमातें इकट्ठे मिलके सिर्फ इसलिए हुकूमत में इस वक्त क्योंकि इन्हें इक्तदार चाहिए, क्योंकि इन्हें एहतसाब से बचना है। जो इनके फराइज हैं वो अगर पूरे नहीं होंगे तो भाई कैसे आपकी हुकूमत को कोई तस्लीम करेगा? कैसे उसे आईनी कहेगा? कैसे उसे कानूनी कहेगा? अच्छा भाई जो इस वक्त पीडीएम है और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे, मुतालबात मानना नहीं चाह रहे और मुतालबात मानने भी नहीं जा रहे जबकि मुल्क का नुकसान हो रहा है जैसे आपने बताया। तो हालात क्या बन सकते हैं आगे? आखिर में मुझे ये बता दें कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और इनका नतीजा क्या निकल सकता है? अभी डिपेंड करता है कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं। हुँ, डिपेंड ये करता है कि इमरान खान की अगली हिकमत अमली क्या होगी। अभी तक की जो मेरे सामने टेलीविजन स्क्रीन्स दिखा रही हैं, इमरान खान साहब शौकत खानम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और अब उनका इलाज शुरू हो गया वहां पे। अब पता लगेगा कि कितने दिन उनका इलाज वहां पर होगा और उसके बाद वो वहां से निकलते हैं तो फिर उनकी सियासी हिकमत अमली क्या होगी। क्या वो लॉन्ग मार्च उसी तरह कंटिन्यू करेंगे? क्या वो लॉन्ग मार्च को रोक देंगे फिलहाल? क्या कोई बात मुज़ाकरात की तरफ चली जाएगी? क्या इस मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कोई ये जो अना की जंग है इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़ों में, उसको साइड पर रख के इकट्ठे बैठ के कोई तरीका-ए-कार अर्ली इलेक्शंस का उसके ऊपर फैसला कर पाएंगे? ये सारी चीजें हैं। एग्ज़ैक्टली। ये अब मेरे ख्याल में अब आने वाले चंद दिन जो है इमरान खान के अस्पताल से निकलने के बाद हुँ, वो बड़े अहम है, उसमें पता लगेगा। और हमें बतौर पाकिस्तानी यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि कोई तरीका निकल आए, चीजें सेटल हो जाएं। अब अर्ली इलेक्शंस इज द कॉल ऑफ द डे। इसके बगैर अब हो नहीं सकता मेरे ख्याल में मामला दुरुस्त। इनको रना कराने रना पड़ेंगे, सनाउल्लाह कह रहे हैं अदरवाइज ये चीजें खराब हो जाए। अच्छा भाई रना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान से किसी से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, इमरान खान के साथ नहीं हो सकते और ना हम मुज़ाकरात करेंगे। तो हालात तो बड़े खराब नज़र आ रहे हैं। और है कौन जिससे करना है? और हैं कौन भाईजान जिससे उन्होंने मुज़ाकरात करने? और तो सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं। पीडीएम की 12-13 जमातें तो हुकूमत में हैं। आपस एग्ज़ैक्टली। में फिर कर लें मुज़ाकरात अगर इमरान खान से नहीं करने तो। एक ही बंदा ऑपोजिशन में है, वो इमरान खान है। उसी की वजह से आपके मसाइल हैं। उसी की वजह से वो अर्ली इलेक्शंस की बात सामने आती है। तो करने हैं तो उसी से करने हैं, और किससे कर सकते हैं? बिल्कुल। ब्रेस्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का सर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर।